एयर जो डिफेंस थे उनको सबको बर्बाद कर दिया। लाहौर तक का शहर जो है वो बिना किसी एयर डिफेंस के। फिर उन्होंने दोबारा, तो दोबारा जब किया उसमें उन्होंने फतेह मिसाइल भी छोड़ी, तो उसको भी हमने इंटरसेप्ट करके खत्म कर दिया, क्योंकि हमारी ब्रह्मोस मिसाइल बहुत ताकतवर है। हमारा जो है जो एयर डिफेंस 4-5 लेयर का बहुत ही सशक्त है, जिसका देख लिया गया है कि बहुत, उसमें S-400 ले लीजिए, जो आप पृथ्वी ले लीजिए या आकाश ले लीजिए, और जो हमारा एंटी ड्रोन D4। तो इस तरह से हमने सब कुछ दिखाने के बाद में, अब जहां तक ये बार बार कहा जाता है सीज फायर सीज फायर, मेरे को बात समझ में नहीं आ रही कि सीज फायर, हमने तो कोई लड़ाई लड़ी ही नहीं। हम तो सिर्फ, हमने तो जो है एक आतंकियों के ठिकानों को बर्बाद किया। और जब आतंकियों के ठिकानों को बर्बाद किया, तो जो उन्होंने, जो वो एक्शन करते थे उसका रिस्पॉन्स दिया है। अगर भारत को कोई अटैक करने की बात होती तो उसको बोलते हैं प्रिएम्प्टिव। प्रिएम्प्टिव का मतलब कि पहले दिन में ही जो है उनको जो उनके जितने भी सारे जो हथियारों के गोदाम थे, उनके हथियार को सबको बर्बाद करना था। तो जहां से हमारे पास में इंडिया के पास अटैक आ रहा था उसको किया। तो इसलिए वो जो है सिर्फ, जैसे कि ट्रम्प साहब ने भी पहले कहा, टिट फॉर टैट होता रहा। अब उन्होंने, ठीक है, वो अगर वो चलता रहता ऐसे ही तो हम जवाब देते रहते। उन्होंने जब उनको इतना डैमेज हो गया कि जो उसके ऊपर नहीं सहा गया पाकिस्तान से, फिर गुहार लगाई घुटनों पे आकर के उनके डीजीएमओ ने कि जी आप जो है इसको, डीजीएमओ को ये एक जो एक प्रोटोकॉल होता है, या डीजीएमओ टू डीजीएमओ हॉटलाइन 71 की वार के बाद में शायद स्थापित हुई थी, तो एक दूसरे से जब भी कोई चाहे वो बंद कर सकता है, तो वो बंद किया है। और बंद करने में अभी तो ऑपरेशन खत्म भी नहीं हुआ है। और ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ये कह दिया है कि भाई हम स्थिति पे बहुत कड़ी कड़ाई से नजर बचाएं, और देखना पड़ेगा पाकिस्तान का रवैया कैसा है। और जहां तक रही पाकिस्तान, जहां तक प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि निश्चित ही युग जो है वो युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युद्ध जो है, ये युग जो है उसका भी नहीं है, क्या कहते हैं, टेररिज्म का। तो अब ये भी बात समझनी पड़ेगी, युद्ध से किसी को कभी कोई फायदा हुआ ही नहीं। जो लड़ाई लड़ने वाले अच्छे अच्छे देश हैं उन्हों तो बर्बाद है ही पाकिस्तान को, लेकिन इकोनॉमी पे हमारा भी फर्क पड़ेगा। जब पाकिस्तान अपने, उसने ये कह दिया कि भाई हम आगे से कोई टेररिस्ट अटैक नहीं करेंगे, और आपके लिए हम जो है वो घुटनों पे आ गया खुद ही, तो आगे उसको लड़ाई को क्या मतलब बढ़ाने का, या जो है कोई लड़ाई बढ़ाई का बनाने का मतलब, बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि हमने कुछ शुरू ही नहीं किया उनके ऊपर अटैक करना, तो सीज फायर का कोई इसमें मतलब ही नहीं आता। ये तो उन्होंने कहा कि हम आगे नहीं करेंगे, तो ठीक है हम भी नहीं करेंगे, तो यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। लेकिन युद्ध का बार बार कहना ना कहना उससे कोई, और जहां तक है उनको सबक अच्छे से मिल गया है। आपने खुद ही आपकी रिपोर्ट में, इकोनॉमी उनकी ध्वस्त हो गई है, उनकी जो आर्मी का बिल्कुल एकदम जो बोलबाला था जो उनके देश के ऊपर में, वो खत्म हो गया है। और जो अभी सेना उनसे डरती नहीं है वैसे भी, जो जब इसको जब इमरान खान को गिरफ्तार किया था तो उनके और कमांडर के घर में घुस गई थी उस समय। तो इस वजह से जो हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया है और नजर रखे हुए हैं। फिर ये हमारे जितने वेपन्स थे उनको पूरा, ये हो गया कितने शक्तिशाली हैं हमारे आत्मनिर्भर वेपन्स भी, उसमें चाहे आप ब्रह्मोस ले लीजिए, पृथ्वी ले लीजिए, ठीक है या सर। D4 लीजिए। और एक बात मैं थोड़ी सी बस ये कहूंगा कि जो उनके वेपन है वो हम्म सारे एक्सपोज हो गए। जो HQ9 HQ16 एयर डिफेंस सिस्टम था चाइना का, वो एक्सपोज हो गया। जो उनकी PL-15 मिसाइल थी वो आई, वो सारी ऐसी यहाँ पे बड़ा पटाख से गिरा दी गई। उनके ऐसे ऐसे फोटो आए हैं अभी भी, तो जो सफेद पड़ी हुई है ऐसी। तो ये मतलब सारा ठीक है जो सर। है भारत की इसमें बहुत बिल्कुल नहीं, आप क्योंकि बड़ी मेजर जीत हुई, और जनरल रहे हैं, आपने पाकिस्तान को लंबा काफी वक्त सेना में, सबक मिल गया है। सेना जी में आपने लंबा वक्त सर्व किया है, और आप उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि भारत ने जो रिटेलिएट किया है, आपका कहना है कि वॉर तो अभी शुरू ही नहीं हुआ, भारत ने जो रिटेलिएट किया है वो पिन पॉइंट प्रिसीजन के साथ रिटेलिएट किया है। रमन मलिक मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रमन जी, इससे पहले मैं डॉक्टर प्रियंका गुप्ता जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं उनसे मैं बात कर रहा था, और उन्होंने कुछ बातें सामने रखी, वो मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं अपने सवाल के साथ। जहां तक मैं मानता हूं, हम सभी मानते हैं, देश की जनता मानती है, भाई टैक्टिकल क्या चल रहा है जनता को समझ में नहीं आता। देश पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़े कदम की तैयारी में था, पूरा देश उम्मीद कर रहा था। अगर हम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान को देखें, उन्होंने कहा था कि वही होगा जो देश की जनता चाहेगी। लेकिन अचानक आए संघर्ष विराम से लोग चौंके भी थे। क्या आपको लगता है ऑपरेशन सिंदूर का पाकिस्तान पर ऐसा असर हुआ है कि वो खुद को बदल लेगा? रमन मलिक जी। नहीं, देखिए, पाकिस्तान 1947 जब वो पैदा हुआ उससे आज तक अपने आप को नहीं बदल पाया, तो आगे क्या बदलेगा? मेरे को उम्मीद नहीं है कि वो बदलेगा। लेकिन फिर भी अ, शांति का एक बहुत बड़ा पैमाना भारत ने हमेशा उठा के रखा है। और
हम ये मानते हैं कि आतंकवाद और बातचीत इकट्ठे नहीं चल सकती, पानी और आतंकवाद इकट्ठे नहीं चल सकता। और हम ये भी मानते हैं कि भारत वो भारत नहीं है जो 1962 में था। भारत वो भारत है जो आप उंगली करोगे तो आपका हाथ तोड़ेगा, और हाथ तोड़ के हमारी सेनाएं आए। मतलब इसमें मैं ये मानता हूं कि पॉलिटिकल विल जरूर है, लेकिन पॉलिटिकल विल होने के साथ साथ जो सेना की अपनी विल है, सेना की अपनी शौर्यता है, उसकी हिम्मत है, वो आज दुनिया ने देख लिया है। मीम फैक्ट्री जो पाकिस्तान है, क्योंकि वहां वैसे ही मस्करे हैं, आप वो देखेंगे कि एक जर्नल जो उन्होंने बिठाया है वो मदरसा छाप जर्नल है, उसको यही नहीं पता कि साइंटिफिक चीजें होती क्या है, या जो उनके मिनिस्टर्स हैं वो क्या क्या बकवास करते हैं, क्या क्या बोलते हैं, ये हम सब ने देखा है। मेरे को नहीं लगता कि हमारे को इन कुछ दिनों में कपिल शर्मा के शो की कहीं भी एक वो मिस करा होगा कि ये व्यंग का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि जब भी आप उनका विषय देखते थे तो वो अपने देश का ही खुद मखौल उड़ाते हुए नजर आए। लेकिन हाँ, एक समझदार दुश्मन और एक बेवकूफ दुश्मन दोनों खतरनाक होते हैं। दुश्मन दुश्मन होता है, लेकिन बेवकूफ दुश्मन जो है वो ज्यादा खतरनाक होता है, और हम हमेशा उसके लिए तैयार हैं, हम कभी उनको नहीं छोड़ेंगे। द्विपक्षीय विषय है, और अब बात सिर्फ दो चीजों पे होनी है कि एक तो जम्मू और कश्मीर का 6 जो p.m. हिस्सा Indian पाकिस्तान ने news. ऑक्युपाई कर